हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रूट्स एंड कोएफिशिएंट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 are of the form of alpha plus iota beta and beta plus iota alpha where alpha and beta are real number। ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन का रूट्स जो है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड बीटा प्लस आयोटा अल्फा के रूप में, जहाँ पे अल्फा बीटा जो दिख रहा है ये अल्फा बीटा एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ये सब क्या है, रियल नंबर। तो फाइंड ऑल रूट्स, तो सभी रूट्स ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इस इक्वेशन का जो रूट्स दिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो हम एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर किसी भी इक्वेशन का अगर रूट्स इमेजिनरी रूट्स है तो उसका कंजुगेट भी उसमें लाइक करेगा। ठीक है, मतलब अगर ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या है, रूट्स है, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसमें इमेजिनरी रूट्स भी है, तो इमेजिनरी रूट्स है तो इसका कंजुगेट पेयर अकर यानी कि कंजुगेट पेयर भी उसमें लाइज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर रूट्स है उसी को लिखे अपने भाषा में, सिंस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या है, रूट्स है, तो इट्स कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। कंजुगेट के बारे में बताए थे हम, जिसमें थ्योरम बताए थे उसमें बताए थे कि x प्लस आयोटा y अगर कोई भी जैसे x, जैसा कि आपको x प्लस आयोटा y अगर z इक्वल टू दे देंगे तो z का जो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z का जो कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा y हो जाएगा, यानी कि जो भी इमेजिनरी पार्ट के पीछे का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में क्या है आयोटा बीटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। इसका कंजुगेट भी क्या होगा, इसी इक्वेशन का रूट्स होगा। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार से इफ बीटा माइनस आयोटा अल्फा, यहाँ पे था उसी प्रकार से बीटा माइनस आयोटा अल्फा, सॉरी बीटा प्लस आयोटा अल्फा, यहाँ पे है प्लस है, बीटा प्लस आयोटा अल्फा इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन बीटा माइनस आयोटा अल्फा इज ऑल्सो रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर बीटा प्लस आयोटा अल्फा इस इक्वेशन का रूट्स होगा तो बीटा माइनस आयोटा अल्फा भी इस इक्वेशन का रूट्स होगा। ठीक है, हेंस जानते हैं हम यहाँ पे एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा से अगर ये इसका रूट्स है जिसका कंजुगेट भी रूट्स होगा, ये इसका कंजुगेट है, ये इसका रूट्स है इस इक्वेशन का, तो इसका कंजुगेट भी इस इक्वेशन का रूट्स होगा। मतलब दो इसमें हो गया, दो इससे हो गया, दो तो चार रूट्स। आपको हम जानते हैं कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना है 4, और किसी इक्वेशन का अगर डिग्री 4 हो उसमें 4 रूट्स निकलता है। ठीक है, जितना डिग्री उतना रूट्स निकलेगा, तो 4 डिग्री 4 रूट्स, तो 4 रूट्स मुझे चाहिए और मुझे 4 रूट्स हो भी गया, दो इससे और दो इससे, तो हम देखेंगे क्या होगा। तो लिखें यहाँ पे है देयरफॉर रूट्स, हेंस द 4 रूट्स क्या क्या होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड उसका कंजुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड बीटा प्लस आयोटा अल्फा एंड इट्स कंजुगेट बीटा माइनस आयोटा अल्फा। अब देखेंगे देन वी हैव अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब जानते हैं कि सभी जितना भी रूट्स निकलता है वो सभी रूट्स का जो सम होता है इज इक्वल टू, हम बताए थे कि अगर आपको बहुत सारे रूट्स है यहाँ पे क्या होता है a0, हम बताए थे आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन एक बाइनोमियल के हेल्प से, जो यहाँ पे a0 कोएफिशिएंट a0 आया था, कोएफिशिएंट a1, कोएफिशिएंट a2, कोएफिशिएंट a3, कोएफिशिएंट a4, इस प्रकार से कोएफिशिएंट a1 x टू दी पावर, इस प्रकार से यानी एक इक्वेशन बना के दिखाए थे इस पिछले वीडियो में ही। देखें यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या a0 हो गया, कोएफिशिएंट a1, यहाँ पे a0 का वैल्यू कितना है x टू दी पावर 4 के पीछे 1, a0 का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे पूछेगा a1 का वैल्यू तो -6, a2 का वैल्यू +18, a3 का वैल्यू -30, a4 का वैल्यू +25, ये सब a1 a2 a3 a0 सब का वैल्यू है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सभी रूट्स का सम, यहाँ पे जितना भी रूट्स निकला है सभी को सम कर दिए। सम करने के बाद हम जानते हैं कि सभी रूट्स यानी कि a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस इन सॉरी, हाँ ये सब आपका क्या रूट्स है। रूट्स अगर मान लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, इसी प्रकार से अल्फा n तक हम देखे थे, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या था, अल्फा n तक का फॉर्मूला कि a1 अपॉन a0, यहाँ माइनस लगा के इस प्रकार से था। तो यहाँ पे उसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे सभी रूट्स को जब हम जोड़ देंगे, ये सब रूट्स था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये सब जो दिख रहा है
ये सब क्या है, रूट्स है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी रूट्स को जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस ऑफ क्या आता है, यहाँ पे माइनस ऑफ A1 है, तो A1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -6, माइनस ऑफ -6 अपॉन A0, A0 का वैल्यू कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6/1, तो यहाँ वही लिखे हैं 6/1, ठीक है, उसी को यहाँ पे 6/1 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे इसमें, उसके बाद दिया है इसी को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, इस अल्फा को अल्फा से ऐड करेंगे तो ये 2 अल्फा हो गया, ठीक है। और बी आयोटा बीटा प्लस में आयोटा बीटा माइनस में दोनों कट जाएगा तो बचेगा ही नहीं, आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा दोनों घट के 0 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू यहाँ पे 6, अब बटा में 6 कौन से डिवाइड कीजिए 6 ही होगा, तो यहाँ पे 6 दे दिए। सो देन दिस इंप्लाइज 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा इक्वल टू 6, देन दिस इंप्लाइज यहाँ पे अब 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6/2 इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम कि उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि आपको दिया है वी हैव, तो उसका देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सब रूट्स का सम निकाल लिए, और सभी रूट्स का सम निकालने के बाद हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, अल्फा इंटू आयोटा बीटा, सभी रूट्स का मल्टीप्लाई, सभी रूट्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में, जैसे आपको बताए थे कि अल्फा इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n तक सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था उसका, an अपॉन A0 बोले थे यहाँ पे, और -1 का पावर n बोले हुए थे। चलिए फॉर्मूला यही था, इक्वल टू यहाँ पे -1 का पावर n इंटू an अपॉन A0, ये फॉर्मूला था, तो इसी का यूज यहाँ पे करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला -1 का पावर n, n मतलब क्या, यहाँ पे देते थे हम an अपॉन A0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे -1 का पावर n मतलब क्या, यहाँ पे कितना रूट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ -1 का पावर 4 इंटू A4 अपॉन A0, तो क्या आएगा बताइए, -1, हम जानते हैं किसी भी निगेटिव नंबर का जो पावर इवन नंबर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो +1 इंटू A4 का वैल्यू यहाँ पे 25 अपॉन 1, 25/1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 आ जाएगा। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, हम जानते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू बीटा स्क्वायर, हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 इंटू बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या अल्फा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस और बीटा स्क्वायर हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसके जगह इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली उसी प्रकार से बीटा प्लस अल्फा आयोटा अल्फा एंड बीटा माइनस आयोटा अल्फा, तो यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है बीटा का स्क्वायर माइनस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए बीटा का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, सो बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 इंटू अल्फा स्क्वायर, सो बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि प्लस में दोनों सेम ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं इसका भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, आगे पीछे करके जो सेम ही रियल जाता है, इसलिए हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख दिए। अब इस दोनों का देखिए सेम है, पावर 1 तो दोनों का पावर 2 दे सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर 2 इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर है यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे 25 का रूट चलेगा, जैसे यहाँ पे अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा ना,
यहाँ पे क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस 5 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्लस एक बार साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो आप लोग, हम प्लस साइन लेके हम चेक करते हैं, आप लोग माइनस साइन लेके चेक कीजिएगा क्या इसका वैल्यू आता है या नहीं आता। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिख रहा है, एक इक्वेशन आया हुआ है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 दिख रहा है। तो हम इसके हेल्प से अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, इस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इससे हम अल्फा का वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 3 माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 3 या बीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या 3 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस अल्फा के वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, हम एक बार प्लस 5 लेंगे, एक बार माइनस 5 लेंगे। ठीक है, हम एक बार प्लस 5 लिए हैं, तो अल्फा का वैल्यू है 3 माइनस बीटा टू दी पावर 2 और प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5। सो हम देखेंगे यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू बी का वैल्यू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5। तो 3 का स्क्वायर 9 माइ प्लस ये बीटा स्क्वायर माइनस 2 3 या 6 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5। तो देखो यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा, और यहाँ पे 9 है, इधर 5 को इधर ले आएंगे तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे 2 बीटा स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू आपका कितना हो गया 2, एंड बी का वैल्यू यहाँ पे -6, एंड सी का जो वैल्यू है यहाँ पे 4 आ चुका है। तो यहाँ पे सीधे जांच कर फॉर्मूला लगाएंगे, तो बीटा इक्वल टू माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू यहाँ पे है -6, तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब देखेंगे यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो माइनस माइनस कैंसिल, 6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टू 8, 8 4 32 अपॉन 4। सो द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाएगा अपॉन 4। सो बीटा इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 4। यहाँ पे आपको बीटा का दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस साइन रखने पर 6 to 8 बीटा का जो वैल्यू आएगा 6 to 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन वाले को लेंगे तो मतलब बीटा का वैल्यू क्या आएगा आपको 2। एक बार अगर माइनस साइन लेंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 अपॉन 4, बीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा एक वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को हम लेकर के चेक करेंगे। ठीक है, तो हम बीटा का वैल्यू जब हम 2 लेके चेक करते हैं तो देखिए क्या आता है, इसको थोड़ा सा मिटा करके इधर ही मिटा देते हैं। तो आपका बीटा का वैल्यू आपका है कितना, इसको लेकर के चेक करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आगे जब बीटा का वैल्यू यहाँ पे 2 आ चुका है तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू निकला हुआ था अल्फा इक्वल टू 3 माइनस बीटा, सो अल्फा इक्वल टू 3 माइनस बीटा का वैल्यू 2, सो अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू 1 आ चुका है, बीटा का वैल्यू भी आ चुका है, तो
अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका, और फाइंड ऑल रूट्स कहाँ है, सभी रूट्स। तो हम लोग 4 रूट्स क्या निकाले थे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड बीटा प्लस आयोटा अल्फा एंड बीटा माइनस आयोटा अल्फा। इस प्रकार 4 रूट्स हमको निकला हुआ था। अब चारों में अल्फा बीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 1 प्लस आयोटा और बीटा का वैल्यू 2, मतलब 1 प्लस 2 आयोटा एंड इसका 1 माइनस 2 आयोटा, इसका 2 प्लस 1 आयोटा, मतलब 1 छुपा ही, इसका कोएफिशिएंट में 1 छुपा रहेगा, इनटू बीटा का वैल्यू 2 माइनस आयोटा। दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये आपका 4 रूट्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेके आएंगे।